साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही बेहद गंभीर विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और जो चर्चा के मुख्य मुख्य बिंदु रहने वाला है, थोड़ा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला बिंदु यह है कि क्या NIOS जो DLED अभ्यर्थी हैं, जिनका केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उनके वजह से जो BPSC TRE 3.0 एग्जाम हो चुका है, क्या उसके उनके वजह से ये रिग एग्जाम होगा, फिर से एग्जाम इसका कराया जाएगा, या इनका जो कट ऑफ निर्धारित किया गया, अभी जो रिजल्ट आया उसमें फिर परिवर्तन लाया जाएगा, क्योंकि 215 जो NIOS DLED अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना चयन लिया है, तो क्या उनको फिर से शामिल करने के कट ऑफ में परिवर्तन किया जाएगा। तीसरा सबसे जरूरी बात कि ये जो पूरा NIOS DLED मामला है, इसकी पूरी हकीकत जानेंगे और साथ में सरकार का इसका क्या पक्ष है, और इन्हीं सब सारी चीजों में जो भी संभावना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इसका BPSC 4.0 के एग्जाम को लेकर कि क्या संभावना रहेगी, वो डिले हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो इन सब चीजों के बारे में, और साथ में एक जो अनुमानित फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आएगा, तो इसके बारे में क्या चीजें रहेंगी इसके बारे में बात करेंगे। मैं हम पूरा इस पूरी जो आज चर्चा है, मैं पूरा विद प्रूफ एक एक शब्द को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो TRE 3.0 जब वैकेंसी आई थी, ठीक, तो जाहिर सी बात है कोई वैकेंसी सरकार निकालती है तो सबसे पहले क्या होता है कि एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि ये हमारे मानक हैं, ये हमारे हैं, इन्हीं इन्हीं आधार पे ये अभ्यर्थी योग्य हैं और इन्हीं के आधार पर हम इनका एग्जाम कराएंगे, उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। इस नोटिफिकेशन बकायदा 2 से 3 पेज में हर वैकेंसी जैसा होता है, तो बिहार सरकार ने भी TRE 3.0 नोटिफिकेशन निकाला। अब आप हमारे बगल देख सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में देखा जाए तो जो कॉलम चौथा था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। साफ साफ लिखा है कि जो भी साथी 18 महीने का DLED करे हुए हैं और 3.0 में अप्लाई करेंगे, उनकी उपाधि, उनकी डिग्री अनवैलिड है यानी मान्य, इनवैलिड है यानी मान्य नहीं होगी। साथ में साफ साफ एकदम बिल्कुल बता दिया है। इसके बावजूद भी जो है कुछ NIOS DLED अभ्यर्थी TRE 3.0 में एग्जाम दिए थे और उन्होंने इनकी, और उनमें से कम 215 अभ्यर्थी जो PRT और 6 to 8 में सफल हुए, क्योंकि DLED जो होता है PRT और 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो 215 अभ्यर्थी दोनों में मिलाकर सफल हुए, जाहिर सी बात है सफल हो गए। अब इसी के बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय आता है कि जो भी ये DLED अभ्यर्थी हैं, इसका कोई दूसरा मैटर चल रहा था मामला, उस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है कि ये जो DLED अभ्यर्थी हैं ये वैलिड है, यानी ये मान्य है। अब एक तरफ सरकार का नोटिफिकेशन बिहार का, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का। अब ये हुआ, और तो ये बात हुई सुप्रीम कोर्ट का पक्ष। अब इसी को लेकर फिर क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो बिहार में जो अभ्यर्थी सफल हुए थे ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और बोले कि आपने ये फैसला दिया, इस हिसाब से हमको जो है जो TRE 3.0 एग्जाम हो रहा है इसमें जो है हमको DV में हम लोगों को शामिल कराया जाए, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोगों को शामिल कराया जाए, जाहिर सी बात है। तो अब इनके पक्ष में निर्णय आता है। इनके पक्ष में निर्णय आने का मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना दे, बस इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोली कि ठीक है, ये तो आपका पक्ष है, अब हम जो बिहार सरकार का पक्ष है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अब सिलसिलेवार हम चीजों को समझते हैं, जो आपके मन में संशय प्रश्न है उन सभी चीजों के बारे में हम अब पॉइंट टू पॉइंट हम अब जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या था कि कल की ये फैसला आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस 215 जो NIOS BPSC TRE 3.0 में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के पक्ष में गया कि ऐसा नहीं कि उन्हें कोई डिसीजन दे दिया गया कि हाँ आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाग ले सकते हैं,
या फिर जो टीआरई 3 एग्जाम है इसको स्टे किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस साफ साफ बोला कि ठीक है ये आपका पक्ष है, अब हम बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है मैं उसका भी पक्ष जानना चाहता हूँ। तो बस इसी को बोलते हैं कि उनके पक्ष में गया कि हाँ उनके केस को रद्द नहीं किया गया, अगली बार सुनवाई के लिए बुला दिया गया। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का कोई दिक्कत होगा इसके बारे में। तो आज के केस में कहीं भी किसी पॉइंट पर एनआईओएस के वकील ने री एग्जाम की बात नहीं की। तो जो एनआईओएस की तरफ से वकील थे उन्होंने कहीं भी ये पॉइंट नहीं बताया कि ये 3.0 जो एग्जाम है टीआरई इसको आप फिर से री एग्जाम कराया जाए। इसलिए जो पहले आपके मन में ये डर है पहला कि कल सर क्या री एग्जाम फिर से होगा टीआरई 3.0, तो ये बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर उनकी ये डिमांड होगी तभी सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है अमल करेगा ना। तो उनकी डिमांड ही नहीं है कि री एग्जाम हो उनके वकील द्वारा, तो री एग्जाम होने की कोई जो है यहाँ पे संभावना नहीं है। दूसरी चीज, कुछ एनआईएस अभ्यर्थियों ने जानबूझकर टीआरई 3.0 का फॉर्म भरा था और उनमें से 215 सिलेक्ट हुए थे और बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी 68 में केवल यही 215 एनआईएस सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को डीबी में शामिल होने का मौका दे बिहार सरकार, इसीलिए एनआईओएस वाले कोर्ट गए थे। जाहिर सी बात है, मैं बता दिया पहले कहानी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को, तीसरी पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एनआईएस सिलेक्टेड कैंडिडेट को डीबी में शामिल करने संबंधी नोटिस दिया है, जिसका जवाब बिहार सरकार क्या देगी आने वाले समय में क्लियर होगा। तो नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट कि आप आइए अपना पक्ष रखिए और ये आने वाले समय में देखा जाए कि अपना जो बिहार सरकार है कि क्या जो है अपना क्लियरिटी देगी। लेकिन मुझे यह साफ साफ दिख रहा है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया था कि यदि कोई वैकेंसी निकलती है और उस समय जो नोटिफिकेशन दिया है उसी के आधार पे आगे के फैसले सुनिश्चित होंगे। यानी अगर कोई खेल शुरू हो गया तो बीच में खेल के नियम में कोई बदलाव नहीं हो सकता। आप देखते हैं शुरू में ही मैं दिखा दिया कि शुरू में ही नोटिफिकेशन के समय में वो बता दिया था कि 18 वर्ष के डीएलएड वाले मान्य नहीं है, तो आगे भी उसी के देश को लड़ाई लड़ेगी कि जब आपने खुद ही एक फैसला दिया है कि बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाएंगे तो हम आगे भी नियम नहीं बदलेंगे। जैसा चल रहा था टीआरई 3.0 का पूरा वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग की प्रक्रिया वैसे ही सुचारू रूप से चलेगी, पहली बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब यही होगा। अब चौथा पॉइंट यह है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 सिलेक्टेड अभ्यर्थी निश्चिंत रहिए, डिले हो सकता है वेरिफिकेशन में और ज्वाइनिंग में, थोड़ा सा देरी हो सकता है, संभावना है इसकी, क्योंकि अभी आप देखते हैं इसकी दो है। पहला तो ये एनआईएस डीलेड का एक फैक्टर शामिल हो गया और दूसरा जो फैक्टर पहले से शामिल था पीजीटी का रिजल्ट को लेकर, तो पीजीटी का रिजल्ट आएगा। और यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज और जोड़ दूं कि कब तक हो सकता है, तो देखिए 4 से 5 जनवरी तक पीसीएस का प्री जो अभी कुछ मैटर हुआ था एक सेंटर पे वहां पे घपला हो गया था, तो उसका एग्जाम 4 से 5 जनवरी को 4 जनवरी को होगा और जस्ट उसके 5 से 6 7 जनवरी तक जो है इसका फिर से वेरिफिकेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि सर तो कि पहले एनआईएस डीएलएड का पूरी क्या कहते हैं परिणाम, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल आ जाएगा तब शामिल होगा, तो देखिए ऐसा नहीं कि टीआरई 3.0 में भी इस तरीके से मैटर चल रहा था डीएलएड वालों का, एनआईएस डीएलएड वालों का, लेकिन फिर भी सरकार प्रक्रिया चला दी, पूरी ज्वाइनिंग भी दे दी और इनका अभी मैटर चल ही रहा था। तो ऐसी बात नहीं कि रोका जाएगा, वो अलग जगह है, बस पीजीटी का रिजल्ट आ जाए, प्री एग्जाम हो जाए बीपीएससी का, या तो उसके बाद जाहिर सी बात 7 जनवरी तक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने की चांस है। मैं कोई ऐसा नहीं ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं, बस ये संभावना है, आप एक मोटे तौर पे अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो पहली बात यह है कि बीपीएससी टीआरई जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनका जो भी चीजें हैं उनका सीट सुरक्षित है। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन कम से कम आप समझ लीजिए कि 1000% सुरक्षित है, उसमें बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज का केस महज 215 एनआईएस चयनित अभ्यर्थियों को डीबी में शामिल होने के लिए था, न कि सभी एनआईएस के री एग्जाम कराने का। तो ये बात रही। तो गेंद अब बिहार सरकार के पाले में है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, बीच में बढ़ते नियम नहीं बदलेंगे तो नियम नहीं बदलेगी और आप समझते हैं कि चीजें, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए 3.0 वाले, और आपकी बिल्कुल ज्वाइनिंग क्या है, सेफ है। लेकिन फिलहाल एक जो हम लोगों को काम करना है, क्योंकि ये काफी क्योंकि 3.0 में मेरा भी चयन हुआ और मेरी भी कुछ इससे मेरी महत्वाकांक्षा इससे जुड़ी हुई है। तो मैं कुछ एक चीज आपको बताता हूं कि जो जितने भी 87,000 ये साथी इसमें चयन हुए हैं,
तो उनमें एकजुटता होनी चाहिए। एकजुटता कैसे हो कि आप विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, विभिन्न विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप पे, यूट्यूब के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए एक दूसरे के साथ रहें। साथ रहने का मतलब क्या है कि जैसे ही यदि इसके विपक्ष में कोई सरकार कोई फैसला लेती है टीआरई 3.0 के एग्जाम के पक्ष में, हालांकि ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन अगर फिलहाल या फिर डिले करती है तो हम अपनी भी आवाज सरकार के सामने रख सके, सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सके। इसके लिए यूनिटी बहुत जरूरी है, और यूनिटी तभी संभव है जब ये जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी एक ही दिन, जैसे कि कल मान लेते हैं कोई प्रोटेस्ट होना है तो आज ही क्या हो कि सभी आज ही आज ही सभी साथी इकट्ठे हो जाए, एकजुट हो जाए। इसके लिए जरूरी है कोई एक प्लेटफॉर्म हो। तो ऐसे विभिन्न प्लेटफॉर्म आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां पे ऐसे, लेकिन मैं बताता हूं कि आप ये डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए हमारे, या कमेंट बॉक्स, वहां मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया जहां पे 3.0 4.0 सभी अभ्यर्थी शामिल हैं, मेंबर है वहां पे आप जुड़े रहिए। जैसे इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आगे आती है तो पहले तो मैं जानकारी दे दूंगा, लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट या फिर इस तरीके से कोई संभावना आगे दिख रही है तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपको वहां से ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, और साथ में चलेंगे एक फिक्स डेट को, और उसी दिन जिस दिन एक कोई राज्यव्यापी आंदोलन बनने की कोई चांस दिखेगा, साथ में चलेंगे जितने भी अभ्यर्थी हैं, 87,000 वाले चयन हुए हैं, और साथ में चलेंगे वहां पे अपनी जो है जो विरोध है वहां पे ऑफिशियल तरीके से दर्ज कराएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि आप तक ये जानकारी पहुंचे, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने लिंक डाल दिया है, और जुड़ जाइए जिससे कि हम लोग के बीच एक यूनिटी तैयार हो सके। और ये 4.0 के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें भी अगर आप चाहते हैं कंपटीशन कम होते, एनआईएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके क्या कहते हैं पक्ष में या विपक्ष में निर्णय आए, तो उसके लिए भी आपका सहभागिता जरूरी है। तो आप लोग भी क्या करिए कि जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को। बाकी सुनने के लिए सभी का धन्यवाद, और कोई डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। लोगों को आपके अगल बगल वाले भी हो सकते हैं आपको जो है इस तरीके से आपको डिमोटिवेट करने का काम करके अब तो हो गया, कहानी खत्म है, लेकिन ये हर वैकेंसी में होती है और अभी तक चला आता है, लेकिन चीजें साफ साफ क्लियर हो जाती है कि सब हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यही है। बाकी कोई अगर अन्य जानकारी अपडेट आती है इस संबंध में तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथ में यदि आपके साथी कोई या आप 4.0 तैयारी कर रहे हैं, आपको विशेष गाइडिंग की जरूरत है, तो जितना भी मुझसे संभव हो सकेगा मैं आपको गाइड करने की जरूर कोशिश करूंगा। बस आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमसे जुड़िए, जिससे आगे हमारी आपका संवाद जो है स्थापित होता रहे, और जो है जो कम्युनिकेशन बना रहता है, तो फिर चीजों को आगे तक अपनी बात पहुंचाने या मनवाने में थोड़ी सी संभावना सही रहती है। यूनिटी बहुत जरूरी होती है, तो इस एकता को बनाने के लिए आप जरूर जो है हमसे जुड़े, और साथ में से सभी चैनल से जुड़े, सभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिससे लगता है कि चीजें आसान हो सकती है, आप तक सूचना थोड़ा सा आसानी से पहुंच जाती है और आपकी सक्रियता में मदद कर सकते हैं। तो ये वीडियो यही रखते हैं, बाकी सुनने के लिए सभी का धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए। और इस संबंध में जो एनआईएस डीएलएड का पूरा मामला था कि आप इसके पक्ष में, विपक्ष में, और आप क्या चाहते हैं कि किस किस तरीके से संभावनाएं बनेगी, वो जरूर कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो धन्यवाद।